नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका हितेश मैथ्स में। जब भी आप इंटरव्यू प्रिपेयर करते हो तो आप बहुत सी चीजें सीखते हो, बहुत सी बातों का ध्यान रखते हो। वैसे ही कुछ 15 रीजंस हैं, 15 कारण हैं जिनका आपको ध्यान रखना है अपने इंटरव्यू के दौरान, नहीं तो आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ सकता है। पूरी वीडियो देखना, नहीं तो बाद में अफसोस होगा यार ये पॉइंट तो छूट गया था, सर ने तो बताया था। ठीक है, लास्ट के 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, नॉर्मल पॉइंट सब जानते हैं कि कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ सकता है ना। वहां पर आप घबरा गए, फंबल हो रहे हैं, है ना। बॉडी लैंग्वेज, बहुत सारी चीजें होती हैं जो नॉर्मली जनरली होती हैं, सब जानते हैं। लेकिन उसके अलावा मैं कुछ जो है अलग तरीके से चीजें लेकर आया हूं जो आपको प्रॉब्लम, जिनकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, आपने किसी भी तरीके का झूठ नहीं बोलना है। इंटरव्यूअर जो है, आप लगा लो एक तरीके से डिटेक्टिव ही है। वो कई सालों से 10, 15, 20, 25 सालों से जो है वो बच्चों को पढ़ा रहा होगा, उसको कितना एक्सपीरियंस होगा। बच्चे डेली झूठ बोलते हैं, दिन में स्कूल में वो 10 से 15 झूठ, बहुत झूठ बोलते हैं बच्चे। ठीक है, तो उनको सुनना समझना, तो टीचर की साइकोलॉजी भी एक पुलिस वाली हो जाती है। वो देखकर बताते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। तो आप उनके आगे झूठ तो बोल ही नहीं सकते। ठीक है, वो अगर पकड़ भी ना पाए एग्जैक्ट झूठ आपका, लेकिन उसे डाउट भी हुआ तो कहीं ना कहीं आपके नंबर कटेंगे। तो आप अपना एक्सपीरियंस हो गया, मेन चीजें जो बोल रहा हूं एजुकेशन के रिगार्डिंग, स्किल्स के रिगार्डिंग और अचीवमेंट्स के रिगार्डिंग। सपोज आपने स्किल्स में बता दिया कि आपको जो है कंप्यूटर की नॉलेज है, अच्छी साउंड नॉलेज है, आपने सर्टिफिकेट दिखा दिया। हो सकता है कंप्यूटर साइंस का टीचर बैठा हो, आपसे कुछ पूछ ले कंप्यूटर में, सिंपल सी चीजें पूछ ले और आपको ना आती हो, तो कहीं ना कहीं आपका वहां पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, तो किसी भी चीज का आपने कोई भी झूठ नहीं बोलना है। जो आपको आता है वो सच सच बोलना है और वही डॉक्यूमेंटेशन में दिखाना है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, कुछ बच्चे ओवर स्मार्ट होते हैं कि पता नहीं चलेगा करके। डाउट भी हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, ये कभी नहीं करना इंटरव्यू में। एक चांस मिलता है, बड़ी मुश्किल से रिटर्न दिया, 1-2 साल प्रिपेयर किया, मेहनत करी और 8-9 महीने इंटरव्यू की जो है आप वेट कर रहे हो इंटरव्यू का, और उसके बाद ऐसी चीजें करके रिजेक्ट हो रहे हो, तो फिर गलत बात है। और क्या करना होता है, आपने जो पर्सनल चीजें होती हैं और टू मच इंफॉर्मेशन, उसकी जरूरत नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट, मैंने पहले भी बोला है, पॉइंट टू पॉइंट आपने आंसर करना है। 4-5 लाइन से ज्यादा आंसर आपका नहीं होना चाहिए, शॉर्ट में आंसर देंगे। और पर्सनल इंफॉर्मेशन देकर कभी भी सिंपैथी गेन करने की कोशिश नहीं करनी है, आपको सिंपैथी नहीं मिलेगी। और पर्सनली जैसे आप कोई भी अचीवमेंट बताना चाह रहे हैं बिना पूछे, या फिर फैमिली की कोई अचीवमेंट बताना चाह रहे हैं, है ना, वो चीजें नहीं करनी है। पर्सनली आपने नहीं जाना है जब तक पूछा ना जाए। अगर इंटरव्यूअर पूछ रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, तो आप बता सकते हो, अदरवाइज बताने की जरूरत नहीं है। और जितना पूछा जाए उतना ही बताना है। इंटरव्यूअर डिडंट वांट टू नो दैट, इंटरव्यू वो सब नहीं जानना चाहता जो आप फालतू की बातें बता रहे हैं, वो भी नेगेटिव इफेक्ट डालता है। ठीक है, अपीयरिंग डिसइंटरेस्टेड इन द अपॉर्चुनिटी, मतलब आप एक इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं वहां पे, उदासीन एक तरीके से, है ना, लेजी आप अपने आप को शो कर रहे हैं, वैसा भी नहीं करना है। कामनेस अलग होती है, लेजीनेस अलग होती है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके अपने आंसर्स को नहीं देना है। अपने बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी जेस्चर, पोस्चर अच्छे रखने हैं। मैंने यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस भी बताया डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड में। ठीक है, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है डिसइंटरेस्टेड। ठीक, न्यूट्रल होना किसी चीज को लेकर। यहां पर 1-2 सेंटेंस है जिससे आपको पता चल जाएगा। ये रहा, अ लॉयर शुड प्रोवाइड डिसइंटरेस्टेड एडवाइस, है ना, उससे रिलेटेड है वो। लेकिन आपने ऐसा शो नहीं करना है अपने आप को। लेजीनेस से मतलब है एक्टिव रहना है, ओवर एक्टिव भी नहीं रहना है। ज्यादा एक्टिव रहोगे, फंबल करोगे, वो भी नहीं करना है। आराम से शांति से अपना जवाब देना है। ये वो चीज है जिसकी वजह से बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है इंटरव्यू में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एरोगेंस आपके अंदर होना, मतलब एक तरीके से आप कहीं ना कहीं शो हो जाएगा। आप एरोगेंट हैं, वो कहीं ना कहीं शो हो जाएगा, इंटरव्यूअर वो चीज पकड़ भी लेगा। ठीक है, आपने उन चीजों से बचना है। आप एरोगेंट हैं या नहीं, ये 2-3 चीजें अपने आप से पूछ लो, आपको पता चल जाएगा। यू बिलीव यू आर द बेस्ट। अगर आप अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं, है ना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों पर, पीओवी आजकल चल रहा है ना, पीओवी दूसरों पर थोप रहे हैं, तो वो चीज अगर आप कर रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं भाई मेरा ही बेस्ट है, मेरा ही मेथड बेस्ट है, मेरा तरीका सबसे बढ़िया है, तो इट मींस यू आर एरोगेंट,
यू कैन नॉट टेक क्रिटिसिज्म। आप क्रिटिसिज्म फेस नहीं कर रहे हो, किसी भी चीज के बारे में आपको कोई चीज बोली जा रही है, समझाई जा रही है, तो आप कह रहे हो नहीं यार मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो बिल्कुल सही काम कर रहा हूं। या फिर इंटरव्यू में ही इंटरव्यूअर ने आपको कोई जो है टीचिंग के दौरान ही टोक दिया कि ये वाला मेथड तो ओल्ड हो गया, नया वाला मेथड कोई बता दो, ये मेथड से तो बच्चे सीखेंगे नहीं, उल्टा और मतलब वो जनरली ऐसे ही बोलता है, लेकिन आप शो करने लग जाते हैं कि नहीं मेरा मेथड सबसे बढ़िया है, ये ऐसे है वो ऐसे है, तो आप क्रिटिसिज्म को जो है नहीं झेल पा रहे हैं और उसके अगेंस्ट आप अपने आप को ऊपर रखने की कोशिश करते हैं, दैट इज एरोगेंस। और यू डोंट फील द नीड टू लर्न, आपको ऐसा लगता है कि मुझे और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ आता है, तो वो चीज भी यहां पर सर्वज्ञानी जिसको बोलते हैं, तो वो चीज भी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा आपको लगता है दैट मीन्स यू आर एरोगेंट। ठीक है, तो आप लर्निंग स्टेज में ऐसी फील आपको आ सकती है, इन तीनों में से कोई सी भी चीज आपको फील हो सकती है, दैट मीन्स यू आर एरोगेंट, तो वो चीज आपने हटानी है। ठीक है, और ये इसी के पास होता है ओवर कॉन्फिडेंस, दोनों आसपास ही होते हैं, तो वो चीजें आपने अवॉइड करनी है। अपने आंसर्स को शॉर्ट में देना है, तरीके से देना है, हेस्टी नहीं करनी है। जैसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछ रहा है और बीच में ही आपने आंसर देना शुरू कर दिया, दैट मीन्स यू आर ओवर कॉन्फिडेंट, आपने आधा क्वेश्चन सुना और आंसर देना शुरू कर दिया। किसी भी प्रकार की हेस्टी वहां नहीं करनी है, पूरा क्वेश्चन सुनो, आराम से आंसर दो। ठीक, आगे बढ़े, तो ये नहीं होना है बिल्कुल भी। यू डोंट रिसर्च द ऑर्गेनाइजेशन, आपको केवीएस की सपोज आप तैयारी कर रहे हैं, केवीएस के बारे में कुछ भी नहीं जानते, उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं जानते, कब उसकी फाउंडेशन हुई, फाउंडेशन डे कब बनाया जाता है, कितने स्कूल हैं, किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, स्कूल के अंदर क्या क्या वो है, करिकुलम है, किस तरीके से क्लासेस चलती हैं, असेंबली में क्या क्या होता है, तो वो बेसिक चीजें अगर आपको नहीं पता उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो वो आपको पता होनी चाहिए। इसके ऊपर हमने पहले भी वीडियो बनाई है और आप लोगों ने बहुत प्यार भी दिया। देखो यहाँ पर 6 महीने से हम तैयारी करवा रहे हैं, बीच में 3-4 महीने आई थिंक मेरे को प्रॉब्लम थी, थोड़ा मेडिकल इश्यूज थे, आपको पता है, तो ऑपरेशन हुआ था, तो इस वजह से 3-4 महीने वीडियोस नहीं आई थी, लेकिन उससे पहले भी हमने प्रिपरेशन करवाई है। तो 56,000-60,000 के आसपास व्यूज हैं, आप ही लोगों का प्यार है, तो इस वीडियो को जाकर देख लेना, आपको केवीएस के बारे में सारी चीजें पता चल जाएंगी। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, अप्रोक्स 25 वीडियोस अब तक आ चुके हैं इंटरव्यू के ऊपर। डिस्प्लेइंग नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज और लो एनर्जी, तो लो एनर्जी के ऊपर तो अभी हमने पीछे बात करी है ना, डिसइंटरेस्टेड वाला मामला, तो बॉडी लैंग्वेज आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी वीडियो बनाई है मैंने, देख लेना, वो तो उसी टाइम बनाई थी मैंने जब मैं दिल्ली में था, और इंटरव्यू इसके बाद क्या बोलते हैं, ऑपरेशन के बाद। मेंटेन गुड आई कॉन्टेक्ट, डोंट वंडर, आपने आई कॉन्टेक्ट अच्छा बनाना है। ठीक है, आपने वो नहीं करना है, स्टेयर नहीं करना है, उनको क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, एक तरीके से ताड़ना नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं वो ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे आंख बड़ी कर लेते हैं, छोटी कर लेते हैं और कंटिन्यूअसली देखते रहते हैं, वो नहीं होता है। आपने सिंपल एक आई कांटेक्ट बनाना है और जब भी बोलना है आई कांटेक्ट के साथ बोलना है। अगर आई कांटेक्ट नहीं बना पा रहे हो तो यहां पर देखना शुरू कर दो। ठीक है, क्लियर है चीजें। और गर्दन भी ज्यादा नहीं हिलानी है, गर्दन अगर आप ज्यादा हिलाकर सुन रहे हो, ऐसा आपका माइंड ना आपको गर्दन हिलाने के लिए बोलता है, हाँ हाँ हाँ, इससे ऐसा लगता है कि हमारी लिसनिंग पावर अच्छी हो रही है, लेकिन ज्यादा गर्दन हिलाने से क्या होता है, कंसंट्रेशन आपका गर्दन हिलाने पे चला जाता है और कई बार आप सुन नहीं पाते, तो फिर आप बोलते हो सर प्लीज कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, तो वो भी एक नेगेटिव इफेक्ट डालता है। ज्यादा गर्दन भी नहीं हिलाना वहां पर। डोंट क्रॉस योर आर्म्स, इट कम्स ऑफ एज ऑफेंसिव, डिफेंसिव एंड अनइंटरेस्टेड, तो आर्म्स को क्रॉस करके, लेग्स को क्रॉस करके आपने नहीं बैठना है, उसको सामने रखना है ना। प्रैक्टिस योर हैंडशेक, हैंडशेक वाला हमारा मामला है ही नहीं, ये तो बिजनेस क्लास में चलता है, आप जाते हैं हैंडशेक करते हैं बैठते हैं, तो टीचिंग वाले में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो क्योंकि आज भी हमने देखा है कि मेल आपस में हैंडशेक कर लेते हैं टीचर्स कम्युनिटी में, लेकिन मेल फीमेल आपस में हैंडशेक नहीं करते हैं टीचर कम्युनिटी में, जहां तक हमने देखा है। ठीक है, क्योंकि हमें भी 6 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो मे भी हो सकता है जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो वहां लेडी टीचर बैठी हो, जेंट्स टीचर बैठे हो, तो वो चीजें अवॉइड होती हैं। ठीक है, हमारे इंटरव्यू में खासकर अवॉइड ट्राइंग टू क्रॉस योर लेग्स, दिस कैन कॉज डिस्ट्रैक्शन व्हाइल स्विचिंग द लेग। अगर आप एक के ऊपर एक पैर करके बैठे हैं तो फिर चेंज तो करेंगे थोड़ी देर बाद, है ना, तो वो चीज भी आपने नहीं करनी है, सीधे पैर करके बैठोगे भाई। कीप एन इंटरेस्टेड एक्सप्रेशन एंड डोंट फॉरगेट टू स्माइल। स्माइल वाला पार्ट आपका आधे से ज्यादा काम, मतलब अगर आप एंटर हुए
और 70 to 80% आपकी स्माइल काम कर जाएगी। आप अगर इंटरव्यू में एंटर हुए और आपकी स्माइल अगर उनको पसंद आ गई, स्माइली फेस अगर आपका है, तो 70 to 80% आपका काम हो जाएगा। वहां से ही आपका जो है इंटरव्यू अच्छा होता चला जाएगा, उनको पसंद आएंगी सारी चीजें। तो एक हैप्पी एंड स्माइली फेस आप देखते हो ना, दुनिया भर के ऑडिशन देखते हो, जैसे रोडीज भी देखते हो आप लोग, है ना, रोडीज मिलने लगा लो आप, तो उसमें जब भी एक हैप्पी फेस आता है, जितने भी वहां पर वो बैठे होते हैं कितने खुश हो जाते हैं और वहां से उनका इंटरव्यू अच्छा चलने लग जाता है। तो वही चीज यहां पर भी है। रिमेंबर गुड पोस्चर एंड सिट अप स्ट्रेट, ऐसे सीधा बैठेंगे। डोंट ओवर यूज हैंड जेस्चर, हाथों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप किसी को कुछ चीजें सिखा रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल हैंड जेस्चर आपने बना के रखना है। यू डोंट वांट डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम व्हाट यू आर सेइंग, और ज्यादा, जैसे मैंने बोला ना, आई कॉन्ट, अगर आप गर्दन ज्यादा हिला रहे हैं तो हो सकता है कि आप अच्छे से सुन ना पाए, डिस्ट्रैक्शन हो। उसी तरीके से जेस्चर ज्यादा बनाएंगे तो हो सकता है कि आप जो बोल रहे हो वो चीज आपके दिमाग से निकल जाए। और काम रहना है, डोंट लेट नर्व्स, ठीक है, शांत रहेंगे एकदम। बढ़े आगे। तो ये बॉडी लैंग्वेज है, इसके ऊपर हमने वीडियो बना रखे, देखनी है तो जाकर नीचे प्लेलिस्ट है, जाकर देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यू डिडंट प्रिपेयर फॉर कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस। ये तो जनरल सी बात है, जिस भी इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं उसके आपने 50 से 60 100 क्वेश्चन, कम से कम 100 तो ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन कम से कम 50 क्वेश्चंस तो आपके प्रिपेयर होनी चाहिए। उसी के रिगार्डिंग हमने वीडियो बना रखी है जिसमें अप्रोक्स 1.5 लाख व्यूज हैं, और आपका प्यार है भाई, देख लेना जाकर, 5 महीने पहले डाली थी, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसमें सारी वीडियोज हैं। आस्किंग इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चंस, ठीक है। वैसे तो आपको क्वेश्चन पूछने का ज्यादा मौका मिलता नहीं है हमारे इस टीचिंग वाले में, लेकिन फिर भी आपको अगर मौका मिल रहा है तो आपने क्वेश्चन अच्छे पूछने हैं, इनअप्रोप्रिएट नहीं पूछने हैं। और प्लस पार्डन या फिर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, इन चीजों से बचना है, एक ही बारी में अच्छे से सुनना है। अगर आपकी लिसनिंग पावर अच्छी नहीं है तो आप बच्चों को कैसे सुनेंगे और समझेंगे, ठीक। तो इंटरव्यू में वो चीज नहीं करनी है, एक ही बारी में चीजों को समझ लेना अच्छे से। ड्रेसिंग इनअप्रोप्रिएटली, तो ड्रेसिंग के ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है, जाकर देख लेना भाई, सब कुछ कर रखा है, आप ही लोग नहीं देख रहे हो, ठीक है। तो ये वीडियो देख लेना। ड्रेसिंग आपकी जो है नीट एंड क्लीन, आयरन होनी चाहिए। और क्या क्या गर्ल्स को पहनना चाहिए, क्या बॉयज को पहनना चाहिए, किन किन टाइप के कपड़े पहनोगे, किन चीजों का ध्यान रखोगे बैठते समय। मेनली गर्ल्स, जो आपका पल्लू होता है उसको आपने अपने लैप में रख के बैठना है, और आपके जो बिलोंगिंग्स हैं उसको आपने साइड पे रखना है, सामने टेबल पे नहीं रखना है। उसकी परमिशन भी नहीं मांगनी है, आप अपने बिलोंगिंग्स है भाई, आपको चेयर मिली है, चेयर के पास रख लो। बिलोंगिंग्स मतलब आप कोई पर्स छोटा मोटा है या फिर आपके पास एक फोल्डर होगा फाइल का, है ना, वो तो सबके पास होगा। टेबल पे मत रख देना उनकी, वो उनकी टेबल है, आपकी टेबल नहीं है। बैड माउथ करंट एंड फॉर्मर एम्प्लॉयर, ये भी आपके लिए उतना नहीं है, लेकिन आपने कभी भी कुछ गलत किसी के लिए नहीं बोलना है। मान लीजिए कि इंटरव्यू देने के लिए आप गए और कुछ न कुछ आपकी बहस हो गई, बाहर सिक्योरिटी गार्ड से हो गई या फिर किसी से भी हो गई, हाँ, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपकी कुछ बहस वहस हो गई और वो चीजें इंटरव्यूअर तक पहुंच गई, है ना, और इंटरव्यूअर ने आपसे कुछ ऐसा पूछ लिया उसके रिगार्डिंग। वैसे तो बहुत रेयर चांसेस हैं, मतलब ना के बराबर है, लेकिन फिर भी, और वहां पर आपने वो चीजें बोलना शुरू कर दिया जो चीजें आपको पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से बहस हुई, या फिर आप बोल देंगे कि नहीं ये तो बहुत गलत एम्प्लॉय है आपका, वो बहुत बकवास करता है, ये सब, है ना। तो वो सब चीजें आपने अवॉइड करनी है। किसी भी चीज को लेके आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, वहां के एम्प्लॉय के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, सब अच्छा है, ठीक है, सब अच्छा है, बस और कुछ नहीं है। और अगर ऐसी चीजें भी होती हैं, आपसे पूछते हैं इंटरव्यू के दौरान कि वहां क्या हो गया था, बोल देना सर मेरी गलती थी, आगे से ध्यान रखेंगे, बस खत्म। ये भी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि टाइम वाइम आपको दिया होता है, किस टाइम जाना है, फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, बहुत पहले आपको बुलाते हैं। तो अराइविंग लेट और टू अर्ली इसका तो सवाल ही नहीं होता, आप अपने टाइम पर पहुंचेंगे, ऑन टाइम, जो टाइम आपको दिया गया होगा। क्लियर है चीजें। देखो क्या क्या नुकसान होते हैं जल्दी जाने के, क्या नुकसान होते हैं, आपको बहुत जल्दी होती है, हेस्टी होती है, पहुंच गए, पहुंचने के बाद अब आपके पास टाइम ही टाइम है, आप इंटरव्यूअर से आपकी मुलाकात हो सकती है, आप उसकी तरफ भाग सकते हो, उसके पास जा सकते हो कि कब होगा इंटरव्यू, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये भी नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। मेक्स यू लुक डेस्परेट, कुड इंक्रीज योर नर्व्स, एंड ज्यादा समय से पहले जाओगे तो भाई वहां पर नर्वस ही होगे, इधर उधर बच्चों को देखोगे, उनकी प्रिपरेशन को देखोगे, और वो देखने में भी अच्छे लगेंगे आपको। वेस्टेज योर टाइम, टाइम तो खराब हो ही रहा है आपका। वाई नॉट लेटर, लेटर में भी वही है
शो लैक ऑफ प्रिपरेशन आपने ठीक से नहीं करी, नो अटेंशन टू डिटेल्स आपने अच्छे से नहीं पढ़ी, कब आना था कब जाना था, कुड रिस्क बीइंग लेट, रिस्क हो सकता है ज्यादा लेट एंट्री ना मिले आपको, नो टाइम टू गेट ऑर्गेनाइज्ड, और फिर वहां पर आप जाएंगे ऐसे पर्चा पकड़ाएंगे, कुछ इधर गिरेगा कुछ उधर गिरेगा, कुछ आप भूल गए होंगे, लेट जा रहे हो, तो वो चीजें भी नहीं करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। फॉरगेटिंग टू ब्रिंगिंग अ रिज्यूमे तो आपके पास है नहीं, लेकिन वो एक फॉर्म आपको देंगे जिसको आपको भर के लेके जाना होगा, बायोडाटा टाइप का, और कोई भी डॉक्यूमेंट आपने छोड़ना नहीं है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड, फिजिकली वाला जो भी आपके पास सर्टिफिकेट हैं वो आपने सारे लेकर जाने हैं, और क्वालिफिकेशन के भी जो रिक्वायरमेंट है जो आपने फिल करी थी वो भी ले जाना, और प्लस एक्स्ट्रा भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है वो आप ले जाना, ठीक है। भले ही वहां पर ना लगाओ लेकिन वो चीजें आप ले जा सकते हो। और अगर आप पीआरटी में हो और अवॉइड करना चाहते हो डिफिकल्ट क्वेश्चन लाइक ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट वाले, तो वो शो ही मत करना कि भाई हमने तो सिर्फ जेबीटी पढ़ी है, हमें तो जेबीटी से रिलेटेड पूछ लो, हमने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अभी नहीं करी, ठीक है, अगर आप उन चीजों से बचना चाहते हो तो, ठीक। लेकिन फिर आपने पढ़ाई आगे क्यों नहीं करी, क्या कर रहे हो अभी, ये जैसे आपने मान लो 2015 में क्लियर कर लिया जेबीटी और अब जाके आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और फिर आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं दिखा रहे हो तो भी दिक्कत है ना, कि आपने अभी तक पढ़ाई क्यों नहीं करी, उसके बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी, अभी क्या कर रहे हो इतने सालों से, तो वो इंटरव्यूअर क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो आप अपने हिसाब से वो चीज प्रिपेयर कर लो कि भाई आपको दिखाना है नहीं दिखाना है, दिखाओगे तो क्या बोलना है, नहीं दिखाओगे तो क्या बोलना है, ठीक। आगे बढ़े। ब्रिंगिंग वंस चिल्ड्रन टू द इंटरव्यू, तो किसी भी प्रकार के कोई जैसे छोटा बेबी होता है ना, लैब में होता है गर्ल्स के मेनली, तो वो बच्चों को लेकर नहीं जाना है। आप सोचेंगे कि हाँ बहुत हार्ड वर्किंग है, वुमन है, हाथ में बच्चा है, इनको तो जॉब की जरूरत है, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी वहां पर ऐसा शो नहीं करेंगे, आप अपने बच्चों को बाहर जो है किसी को जो भी उसकी टेक केयर कर सके उनको देकर जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये 14 नंबर का पॉइंट है। मैंने बोला था 14 और 15 पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे, तो 14 पॉइंट ये है और 15 पॉइंट आप मुझे बताएंगे 15वां रीजन कि और क्या हो सकता है। मैं चाहता था कि इसमें आप भी अपना जो है योगदान दें, तो 15th रीजन जिसकी वजह से इंटरव्यू में रिजेक्शन फेस करनी पड़ सकती है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और सारे बच्चे वहां जाकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारे रीजंस निकल कर आएंगे जिनके ऊपर आप वहां पर डिस्कस भी कर सकते हो और उन चीजों का अपने इंटरव्यू में ध्यान भी रख सकते हो। डिक्लाइन द अपॉर्चुनिटी टू आस्क एनी क्वेश्चंस। लास्ट में क्या होता है जनरली इंटरव्यू के, इंटरव्यूअर आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछता है लास्ट में। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जा रहा है तो केवीएस में जनरली वो पूछता है कि अगर आपको पोस्टिंग कहीं भी दी जाए ऑल ओवर इंडिया तो क्या आप चले जाएंगे, ऐसा वो पूछते हैं। तो कुछ रिजिड लोग होते हैं, कुछ मना कर देते हैं कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि उन्हें अपने आप पर भरोसा होता है और जॉब निकाल लेंगे, वो जस्ट एवं इंटरव्यू देने गए होते हैं। तो वहां पर आपका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और नंबर भी कट हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई इसको पोस्टिंग कहीं और मिलेगी, ये जाएगा नहीं, तो एक सीट खराब होगी खाम खामे, तो वो फिर उतने अच्छे नंबर शायद ना दें। लेकिन जनरली आपसे ये क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो इट मीन्स आपका इंटरव्यू अच्छा गया है, और अच्छा जाने के साथ साथ अगर आप एग्री कर रहे हैं कि हाँ ऑल ओवर इंडिया कहीं भी चले जाएंगे, हमें डाइवर्सिटी देखना और जो है घूमना पसंद है और नई नई जगह एक्सप्लोर करना पसंद है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां पर आपका पॉजिटिव रहता है और आपका चांस होता है सिलेक्शन का। उसके बाद वो बोल सकते हैं कि आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछ लो। तो वहां पर आपने ऐसे बुत बन के नहीं बैठना, नहीं नहीं सर मेरे को तो कुछ नहीं पूछना, आप पूछिए, ठीक है। मैंने एक अच्छा क्वेश्चन आपको दिया है, आप चाहे तो ये भी पूछ सकते हैं और ये ना चाहकर आप और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने एक ही आपको दिया है, व्हाट आर सम चैलेंजेस आई माइट फेस इन दिस पोजीशन। अगर मेरा सिलेक्शन होता है या आफ्टर द सिलेक्शन आप बोल सकते हो, तो मुझे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ईगरनेस को दिखा रहा है आपकी, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, कई साल उन्होंने काम किया है, तो कहीं ना कहीं उनके पास सारी चीजें होंगी। उन्होंने नए टीचर भी देखे होंगे, पुराने टीचर भी देखे होंगे, हर 2-3 साल में रिक्रूटमेंट आती है, तो उनको पता है कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं न्यू जो टीचर्स आते हैं, तो वो आपको बताएंगे और आपसे और आप उनको बोलेंगे कि हाँ सर अगर ये चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़ेंगे तो मैं उनको जो है प्रिपेयर कर लूंगी जब तक मेरा सिलेक्शन होता है, अगर होता है मान लो जो भी है, ठीक है। समझ आ गया? तो इस तरीके से आप उनसे पूछ सकते हैं, और भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं जो आपका मन करे।
तो ये थी आज की वीडियो। 15वां रीजन आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसमें सारे अपडेट्स हम देते हैं। और अभी हम थोड़ा सा रेगुलर हो जाएंगे। मैं थोड़ा रेस्ट पे था 3-4 महीने। पूरी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। कुछ मेडिकल इश्यूज था मेरा, मैंने व्लॉग में तो डाला था लेकिन वैसे क्लियरली बताया नहीं था। सबको जानना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि वो किसी से भी रिलेटेड हो सकती है। किसी को भी वो बीमारी हो सकती है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं उसके ऊपर एक प्रॉपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो ज्वाइन कर लो भाई, नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है, अपने इंटरव्यू की तैयारी कर लो। आज के लिए इतने, धन्यवाद, जय हिंद।